नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरी तरह मिशन 24 में जुटे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल हर वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बीजेपी और मोदी को कड़ी टक्कर दे सके। विपक्ष के हर दल को अपने साथ लाने की कवायद में जुटे हैं। यात्रा के जरिए डीएमके चीफ एमके स्टालिन, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को राहुल अपने साथ ला चुके हैं। अब बारी यूपी की है, यूपी के नेताओं की है और इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान ने खास रणनीति बनाई। आखिर क्या है वो रणनीति, देखिए राहुल का प्लान 24। प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान उसी नफरत के बाजार में। हमारे उत्तर प्रदेश की 3 जिलों से यात्रा निकलेगी। इस यात्रा में भी राहुल गांधी जी ने उन दलों को निमंत्रण दिया है जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती है। अब यूपी में भारत जोड़ो यात्रा, एसपी, बीएसपी, आरएलडी चीफ को न्योता। राहुल के साथ अखिलेश, मायावती, जयंत, विपक्षी एकजुटता की सस्पेंस का अंत। राहुल को महबूबा का सलाम, नीतीश ममता का मिलेगा साथ। चौबीस में मोदी का हैट्रिक रोकने विपक्षी नेता चलेंगे हाथ थामने। तीन महीने, 10 राज्य, करीब 2800 किलोमीटर की यात्रा के बाद अब राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री यूपी में होने वाली है। उस यूपी में जो केंद्रीय सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा के सबसे ज्यादा सीटें, जो पिछले 2 चुनाव से बीजेपी का सबसे बड़ा किला है। और उस किले को भेदने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। रणनीति अखिलेश यादव को साथ लाने की, रणनीति मायावती को अपने साथ जोड़ने की, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को भी अपने मुहिम में शामिल करने की। आपको 2024 के लिए कांग्रेस की पूरी रणनीति बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि यूपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का रोड मैप क्या है। अगले साल के पहले हफ्ते की 3 तारीख के दोपहर करीब 12 बजे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से आकर गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। इसके बाद राहुल गांधी 4 जनवरी को बागपत और 5 जनवरी को शामली में पदयात्रा करेंगे। 5 जनवरी की ही शाम को राहुल की यात्रा कैराना के रास्ते हरियाणा के सोनीपत में एंटर करेगी। यानी राहुल गांधी 3 दिन तक यूपी में यात्रा करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल इस दौरान यूपी में 110 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। राहुल की ये यात्रा यूपी के जिन 3 जनपदों से होकर गुजर रही है, वो जाट और किसान बहुल्य क्षेत्र हैं। ये दोनों ही बिरादरी इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जाट और किसानों के बीच जाकर इस इलाके को साधने की कोशिश में है। लेकिन रणनीति सिर्फ यही नहीं है। राहुल की असल प्लानिंग है यूपी के गैर बीजेपी दलों को एक साथ लाकर मोदी को कड़ी चुनौती देने की। इसके लिए राहुल गांधी ने सबसे बड़ा दांव चला है और ये दांव है भारत जोड़ो यात्रा में यूपी के विपक्षी नेताओं को शामिल करने का। दरअसल राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी अध्यक्ष मायावती, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा। जो हमारे उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से यात्रा निकलेगी। 3 तारीख को 12 बजे से हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी यात्रा।
न्योता कांग्रेस की तरफ से मिला तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना जवाब दिया। अखिलेश ने यात्रा में शामिल होने के लिए हाँ तो नहीं कहा, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर पूछ लिया। इस यात्रा में भी राहुल गांधी जी ने निमंत्रण दिया है, उन दलों को निमंत्रण दिया है जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती है, जो भारत की अस्मिता और भारत की एकता के लिए अपने आप को एकजुट करने के लिए तैयार हैं। उनसे कहा है कि आप भी आइए, और मुझे उम्मीद है कि आप जब सड़कों पर देखेंगे कौन कौन आया है तो बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व के लोग आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर उसे बीजेपी को हराना है तो उसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात देनी होगी। इसके लिए जरूरी होगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी साथ ले, यानी कि बिना अखिलेश यादव और मायावती के वो गठबंधन नहीं बन सकता है जिससे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मात दिया जा सके। लिहाजा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं, वो मात्र 3 जनपदों से उत्तर प्रदेश में गुजरेगी, लेकिन कांग्रेस कोशिश ये कर रही है कि बीजेपी के विरोध में खड़े राज्य के सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर 2024 के लिए बड़ा संदेश दिया जाए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के समग्र विपक्ष को कांग्रेस का आमंत्रण 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले कांग्रेस का एक बड़ा दांव हो सकता है। अगर अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी या ओपी राजभर यात्रा में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से इसका एक बड़ा संदेश जाएगा लोकसभा चुनाव के पहले, और नहीं शामिल होते हैं तो कम से कम कांग्रेस को कहने को जाएगा कि हमने उनको साथ बुलाया लेकिन वो साथ आए नहीं। राहुल गांधी की यात्रा भले ही यूपी के 3 जिलों से होकर गुजर रही है, लेकिन कांग्रेस की मंशा यूपी के तमाम जिलों में अपनी धाक जमाने की है, जिसके लिए विपक्षी दलों को साथ लाना बेहद जरूरी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी से लोकसभा में इस वक्त समाजवादी पार्टी के 3 और बीएसपी के 10 सीटें हैं। खुद कांग्रेस के पास सिर्फ एकमात्र रायबरेली की सीट है, जहां से खुद सोनिया गांधी सांसद हैं। इसके अलावा बाकी की सभी 66 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस आला कमान अच्छी तरह से जानती है कि यूपी में मोदी का सामना करना है तो इन तमाम दलों को किसी भी हाल में साथ लाना होगा। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन? भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। अखिलेश यादव का बहुत अच्छा तजुर्बा राहुल गांधी के साथ का नहीं रहा है। मायावती तो दूर दूर तक उधर देखेंगे भी नहीं। जयंत चौधरी वही करेंगे जो अखिलेश यादव फिलहाल चाहते हैं, और ओम प्रकाश राजभर का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से। ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी बड़ा नेता जो अपोजिशन का है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश पड़ाव में उनके साथ कहीं शामिल होगा। अगर शामिल होता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश जाएगा कि यहाँ विपक्ष एक है, भाजपा को बड़ी चुनौती मिलने वाली है। इधर राहुल गांधी की कोशिश को जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सलाम किया है। भारत जोड़ो यात्रा के बहाने महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी के साथ आने का मानो ऐलान कर दिया है। राहुल जी का सवाल है, इस मुल्क की विरासत, गांधी नेहरू की विरासत, आजादी की विरासत, यहाँ का सेकुलरिज्म, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की डेमोक्रेसी, पर बदकिस्मती से पिछले 7-8 साल से इस मुल्क की जो बुनियादें हैं उनको हिलाया जा रहा है, उनकी जड़ों को कमजोर किया जा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी चले हैं इस मुल्क को जोड़ने के लिए, जो इस मुल्क की विरासत है उसको मजबूत करने के लिए हम उनको इसके लिए सलाम करते हैं। लेकिन बात 2024 में विपक्ष को साथ लाने की है। इस मिशन को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक कि बिहार में नीतीश की जेडीयू और लालू की आरजेडी लोकसभा में कांग्रेस के साथ नहीं आ जाती है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियों को वो आमंत्रित करेगी। राहुल गांधी जी का कांग्रेस पार्टी का भी मकसद वही है जो तमाम विपक्षी पार्टियों का मकसद है कि देश बचाओ, भाजपा हटाओ। कांग्रेस पार्टी तो बिहार में महागठबंधन में हम लोगों की सरकार में शामिल है। अगर भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी आमंत्रित करती है तो फिर हमारे पार्टी के नेता इस पर विचार करेंगे और वो साथ रहेंगे।
कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी भारत जोड़ो यात्रा लंबे समय से चल रही है, जन समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। यह एक अच्छा और सकारात्मक संदेश भी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष की पार्टियों को भी इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। हमारे नेता नीतीश कुमार जी तो हमेशा इस बात की वकालत करते ही हैं कि विपक्ष के सभी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, विमर्श करना चाहिए ताकि आगे के लिए रणनीति बन सके। दरअसल समान विचारधारा वाली पार्टियों को भारत जोड़ो यात्रा में अपने संग जोड़कर 2024 के लिए कांग्रेस एक बड़ा संकेत देने की कोशिश कर रही है। इसी कवायद के तहत विपक्ष के नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। इससे पहले भी जब यात्रा दिल्ली पहुंचने वाली थी, तब करीब 15 समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों को लेटर लिखकर यात्रा में शामिल होने के लिए आग्रह किया गया था। 2024 के आम चुनाव से पहले और सभी विपक्षी दल एकजुट होकर के एक मंच पर, एक बैनर या एक झंडे के तले, एक नेता की अगुवाई में एक साथ आए, ये एक दिवा स्वप्न जैसा है। ये कतई संभव नहीं है कि एक मत होकर के सारे दल जो है एक भाजपा के खिलाफ एकजुट हो जाएं। हालांकि इससे पहले राहुल की यात्रा में विपक्षी दलों के कई नेता शामिल हो चुके हैं। 7 सितंबर को जब तमिलनाडु के कन्याकुमारी में यात्रा की शुरुआत हुई, तब प्रदेश के सीएम और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टैलिन ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ राहुल गांधी को तिरंगा थमाया था। इसके बाद 10 नवंबर को यात्रा के 64वें दिन एनसीपी नेता सुप्रिया सुले महाराष्ट्र के नांदेड़ में शामिल हुई थी। इसके अगले ही दिन 11 नवंबर को शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे हिंगोली के कलमनुरी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। बीजेपी और मोदी का सामना करने के लिए विपक्ष के तमाम दलों का मकसद एक साथ आने का तो है, लेकिन माना जाता है कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा आड़े आ जाती है। अब जरा विपक्षी दलों की ताकत जान लीजिए। मौजूदा वक्त में विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस के लोकसभा में 53 सांसद हैं। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि बिहार, झारखंड और तमिलनाडु की सरकार में सहयोगी दल की भूमिका निभा रही। डीएमके के 24 लोकसभा मेंबर हैं और तमिलनाडु में पार्टी चीफ एमके स्टैलिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार में सीएम हैं। ममता बनर्जी के टीएमसी के लोकसभा में 23 सांसद हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार है। नीतीश कुमार के जेडीयू के पास लोकसभा में 16 सांसद हैं। 2019 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी के साथ थी। नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे थे। वहीं लालू यादव की आरजेडी ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें खाता भी नहीं खुला था। आरजेडी इस वक्त बिहार सरकार में साझेदार है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं। इसके अलावा एनसीपी की 5 सांसद हैं और महाराष्ट्र में 53 विधायक। ऐसे में ये तमाम दल एक मंच पर आएंगे, ये बड़ा सवाल है। बहुत से दलों के बीच में जिस तरह के मतभेद और मनभेद हैं, वो दूर नहीं हो सकते उस समय तक। और अगर वो आ भी गए, अगर सारे दल एक साथ मिलकर के भी चुनाव लड़ेंगे, तो भी वो भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, सत्ता पाने तक ले आ पाएंगे, अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे, ये देखने की बात है। निश्चित तौर पर एक तरह लगता है कि जब सारे विपक्षी दल एक साथ होंगे तो निश्चित तौर पर भाजपा को हरा देंगे। कई जगहों पर भाजपा नहीं है, कम राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन उसके बावजूद यह लड़ाई बहुत कठिन होगी। और पहली बात तो ये है कि वो एकजुट होकर के किसी एक मंच पर आए, ये संभव फिलहाल नहीं दिखता। बहरहाल राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस को देश भर में मजबूत करने के मिशन में जुटे हैं। 2024 में जरूरत पड़ने पर अकेले दम पर बीजेपी का सामना करना पड़े, इसकी भी तैयारी में लगे। हालांकि पार्टी रणनीतिकार ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों को साथ लाने की भी कवायद में जुटे, लेकिन 2024 आते आते विपक्ष के कितने दल साथ रहेंगे, ये कहना बेहद ही मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।